गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो मरने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मरने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
माता जी को आ रहे हैं तो फिर आप लोग पीछे नहीं होगा नहीं। सभी लोग ऊपर आए भैया जी, सब लोग ऊपर आए, सब कोई ऊपर आए। जिन्होंने बोले करते हैं बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाए, महिला एक तरफ पुरुष वर्ग एक तरफ। चलिए बैठ जाए, बाकी सभी लोग। हाँ, अपना मंदिर का शिखर कैसा होता है, कैसा होता है बताइए सभी। हाँ उठाइए हाथ। आइए 1113 रुपया। बड़े स्वाभाविक, बहुत सौभाग्यशाली क्षण, बड़े सौभाग्यशाली क्षण जब हम सुवर्ण मंत्र भूमि पर खड़े होकर अभिषेक करने का सौभाग्य पाने की बोली पूज्य माता जी के मुखार बिंद से बीजाक्षरों का उच्चारण किया जाएगा। ऐसे सौभाग्यशाली क्षणों में एक साथ यहाँ पर 23 तीर्थंकरों के मस्तक पर शांति धारा अभिषेक होगी। एक तीर्थंकर की शांति धारा स्वर्ण मंत्र कुंड पर होगी और शेष तीर्थंकरों की शांति धारा यहाँ पर जो बने हुए कमलासन है, पांडुप शिला है, पांडुप शिला पर भगवान की शांति धारा अभिषेक होगा। चलिए 13,113 एक 13,113 रुपया 2 21,121 रुपया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। दोनों हाथ खोलिए,
बैठे और आप ऊपर खड़े हैं। आगे नीचे बहुत सारी जगह है, जब नीचे जगह नहीं होगी तो हम दे देंगे, सभी लोग नीचे बताएं। चलिए सर 31,000 हमारे गुरु माँ आपके सामने बैठी हुई है, आप उनके चरणों पर बैठे हुए हैं, आप लोग ताली बजाने में कितनी कंजूसी कर रहे हैं। हमारे भोपाल में गुरु माँ जाए कैसे भरते हैं, ऐसे ऐसी तालियां बजाएंगे, ऐसे भक्ति करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ भक्ति के साथ सितारा किस्मत का ओ दीदी जी मोहन भाव का मन हो कि अपने मन के भाव को बढ़ाएं। चलिए साहब प्रारंभ करें, कहाँ से शुरू करें? अरे शुरू तीनों के अभी एक स्वतंत्र की स्थान पर पड़ रहा है, हमें लगता है कोई एक्स्ट्रा लोग खड़े हैं जो स्वतंत्र के लिए स्थान पर पड़ रहा है। मैं से नाम बुलाते जा रहा हूँ और जिनके भी स्वतंत्र वो आए और बाकी लोग जो उनके साथ है वो उनके पीछे खड़े हैं, बाकी लोग जो उनके साथ हैं उनको पीछे खड़े होंगे ताकि सभी की व्यवस्था रहेगी। चलिए श्रीमान अरुण कुमार जी वर्धमान, अरुण कुमार जी वर्धमान इधर आ जाए, खड़े वहाँ खड़े। चलिए पहले शुरू करता हूँ।
चलिए दूसरे में संतोष कुमार जी शुभम नहीं आप आ जाओ। हाँ बिल्कुल आप चेंज कर लें फिर क्रम मतलब क्रम ही रहेगा। चलिए पदमचंद जी मंगलम ओम ब्रह्मयुद्ध प्राणेश्वर पीड़ित ऋषि विमधि स्थापनम करोमि। अर्घ लीजिए उदक के चंदन कंकुल पुष्प कई सरस्वती प्रशो कमलानि प्रबल मंगल गाने। ये शांति धारा कलश रखा है। शांति धारा कलश में जल की धारा छोड़ते हुए जल की शुद्धि करें। ये जो शांति धारा कलश रखे हैं इनमें इस जल से ऐसी शांति धारा छोड़ेंगे। सभी लोगों के आगे आगे शांति धारा कलश रखे हैं। कलश के श्रीफल को हटा दीजिए। हाँ ये रखा हुआ है और हाँ सभी शांति धारा कलश रखे आगे उठा लीजिए इनको। और इनमें छोटे कलश से बड़े कलश में एक पतली सी धारा छोड़कर शुद्धि करेंगे। गंगा सिंधु रोहित रोहित रक्षा हरे गंगा सीता सीता नारी गंगा समण ऊपर तत्पदा श्री राम बोले थे जल प्रम हो गम फिर गुरु गुरु झम 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 हम सब थी मम सहा। बस इस जल से कलश स्थापित करें। सपल्लेवास मुखान कल राम कंगार को के घटिकाम पर सासपूर्ण संभाविता विवेक सच्च सुरह शबोधम कलापयामि कलसाम सिने दिखाती। जो शांति धारा कलश है उनको स्थापित कीजिए। ओम ब्राह्मणस्य औषः चतुष्कोणेषु मंगल कलश स्थापनम करोमि। अब छोटे छोटे कलश जो आपके हाथ में कलशों को लीजिए मस्तक पर लेते भगवान के मस्तक पर हम एक साथ शांति धारा हस्तक पर प्रभु अभिषेक करे और हस्तक पर अभिषेक करे और मन में दर्शा बाकी लोग एक तरफ हो जाए। जो सौधर्मेंद्र केवल वे सौधर्मेंद्र जो शांति धारा कलश रखा है वो कलश उठा लीजिए। सभी सौधर्मेंद्र शांति धारा कलश उठा लीजिए। 4 कलश। अच्छा अभी शिखर जी पर अभिषेक चल रहा है भैया जी। चलिए जो आगे कलश रखा हुआ शांति धारा कलश उठा लीजिए। सभी लोग शांति धारा कलश उठाइए। माँ तेरी तस्वीर से गए सोते माँ तेरी तस्वीर से गए सोते हम जब तेरी याद में माला ने बिछोते कलश सब दर्शन को चाहिए कलश सब दिल को चाहिए कलश सब दर्शन। और मैं आपको बता दूं आज तो कृष्ण भगवान का निर्माण कल्याण बनाया। आने वाले 15 तारीख को जब रक्षाबंधन है उस दिन श्री विद्रगाय नमः
ओम नमो भगवते श्रीमते पार्थिवंकराय द्वादशगण विवेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय तनुक्षंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्म ब्रह्मणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुक्त गुरु समूह सर्वनाशनाय घाति करुणाशनाय अघाति करुणाशनाय अवश्यमाकम् रतो अधिकामो रधिकामो क्रोधं पापं मेरं च अग्निभय भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वभयं जो बोलेगा उसके भय दूर होंगे। सर्वचोर भयं सर्वमृग भयं सर्वमाद भयं सर्वपरवन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमारं सर्वगतिमारं सर्वश्रमारं सर्वगोमारं सर्वमहर्षिमारं सर्वधान्यमारं सर्वक्षमारं सर्वभद्रमारं सर्वविश्वमारं सर्वेतालसाग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल स्वर वीर शांत्यम सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वलोकलानंदनम सर्वे ग्राम नगर खेत करवट मत्तर पत्तदम समानंदनम सर्वानंदनम यशुभम श्लोके शिव्यादि मिश्रमस्तम अभयमक्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्या श्रीमान श्री पवन कुमार जी सुभाष कुमार जी समस्त सुभाष कुमार जी जैन समस्त परिवारस्य श्रीमान सौधर्मेंद्र श्री अरुण कुमार जैन वर्धमान परिवारस्य श्रीमान संतोष कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान श्री मदन कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान श्री दिव्यांग चंद्रिया जैन समस्त परिवारस्य श्रीमान श्री राजेंद्र कुमार जी जैन परिवारस्य श्रीमान संतोष कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान जितेंद्र कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान शरद कुमार दीपक कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान राजकुमार चंद्रिया परिवारस्य श्रीमान श्रवण कुमार सिद्धार्थ कुमार जैन परिवारस्य श्रीमान देवेंद्र कुमार यासु कुमार जी जैन परिवारस्य श्रीमान राजकुमार शिव कुमार जी जैन परिवारस्य श्रीमान श्री शिखर चंद जी सतीन कुमार जी सुधीर कुमार जी बंटी कुमार जी जैन समस्त परिवार से श्रीमान मनोज कुमार जी जैन परिवार से श्रीमान प्रफुल्ल कुमार जी जैन परिवार से श्रीमान विनोद कुमार जी संपत कुमार जैन परिवार से श्रीमान अमरचंद जी अमित कुमार जी आशीष कुमार जी अनुज कुमार जी गांधी समस्त परिवार से श्रीमान राहुल कुमार जी रचित कुमार जी सर्व समाज सरासर देश से ससापि मिष्टि मिष्टि वसन करो करो पत स्वाहा पूज्य गाना प्रतिपाल्य गाना यदि प्रसामन तपोधना विश्वास से पूर्ण करो तु शांति भगवत नेत्रा करो तु शांति भगवत नेत्रा करो तु शांति भगवत नेत्रा। कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर जो श्रीफल रखा हुआ है उस श्रीफल को हाथों में लीजिए, अर्घ्य चढ़ाएंगे। कलश के ऊपर जो श्रीफल है उस श्रीफल के निर्मल नीलम गंध सुवक्षत पुष्प चूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर घात तालम नंग बजाई श्री चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचता ते करुणा निधि भक्त तुम्हें जो जाते में पूजो ब्रह्माए औ प्रेम आदि ब्रह्मा एक तरह से आदिनाथ रुद्राय हमारी हम निर्माणी सजया धो काल देव देव
अभी प्रसाद है, अभी आगे चढ़ाएंगे, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद होगा, फिर पार्षद भगवान की पूजा होगी, फिर निर्माण गाना पड़ जाएगा, फिर निर्माण गाड़ी चढ़ाया जाएगा। चलिए जय भले बोल से इस पवित्र हो गई धरा की साक्षात पूजा सिद्धांत जिन जिन लोगों को माता जी का लगा था सारे लोग एक साथ बोलेंगे 8 द्रव्यों से सजाकर जलाया हूँ, 8 कर्मों से बिहार आया हूँ, प्रीत होगा भगवान संसार से दुर्गा, तो यही आशीष पार्षद भगवान मंदिर में भगवान की आरती होगी और यहाँ पर भगवान की आरती होगी। चलिए कौन से सौभाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की आज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, होली के माध्यम से करने करेंगे। चलिए जिनेंद्र भगवान की एक साथ आपने अपने जीवन में कभी ऐसी आरती ना की होगी। एक साथ 23 जिनेंद्र भगवान जो पांडव शिलाओं पर विराजमान है, 23 जिनेंद्र भगवान की एक साथ मंगल आरती करने का सौभाग्य एक साथ 23 जिनेंद्र भगवान की महामंगल आरती करने का सौभाग्य पाने की मंगलकारी होली मंगलकारी अवसर तो सौभाग्यशाली परिवार को प्राप्त होगा। 1111 पहले पंडित माता जी को दीजिएगा, बाद में सब लोगों को दीजिएगा। चलिए सर 1111 रुपया, 1111 रुपया बाहर से कसम पहले भी बोली ओ बोली को बड़वाओ तुम सब क्यों मीठे हो, बोली को बड़वाओ होली को बढ़कर तो भाग खुल जाएंगे, होली को तुम बोलो, होली को तुम बोलो, होली को तुम बोलो, होली को तुम बोलो। चलिए सर 1111 रुपया बाजे चले 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 बाजे 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 चले चले
संस्पर्शिनं संस्पर्णं चतुरा दोषादिनां खण्डविलोकनानि ज्ञानवती ज्ञानवर्णगणिता सस्ति क्रियासु परदर्शियोना प्रत्युप्रधानः शृण्णाशवृथा प्रतीकबोधा सर्वपूर्वे ब्रह्मणि दृष्टाविनीति वेद्या सस्ति क्रियासु परदर्शियोना जगन्नाथनि पश्याम्यतस्तु प्रसूने बीजं विशालिना नवं गणेशैः हरिणेशि तस्मै क्रियासु परमर्षियोना क्रियासु परमर्षियोना दशाप्रतिघाति गुणप्रधाना सस्ति क्रियासु परमर्षियोना ब्रह्मापनं गौरिगुणं चरन्ता सस्ति क्रियासु परमर्षियोना अमरशरीरस्तथा श्रीविशालि हमारा मधुबनी हमारा मधुबनी हमारा सब जग मन में न्यारा है मधुबनी हमारा सब जग में न्यारा। बोर हो जाएंगे, लेकिन यदि आप तालियां बजाएंगे मीठी मीठी तो आप बोर नहीं होंगे और भक्ति का आनंद भी आपको मिलेगा। इनके हाथों में लगी जाए तारा, ओ इनके हाथों में लगी जाए तारा, कोतवा नगर वाला जो भक्ति में ताली न बजाए। इनके हाथों में लगी जाए ताला, कोतवा नगर वाला जो भक्ति में ताली न बजाए, 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 जो भक्ति में। हाँ अरे इंद्र महाराज आप तो खड़े हो जाओ, भगवान की भक्ति इसे कर रहे हैं बेटे बेटे। हाँ हो जाओ खड़े। हाँ माता के दर्शन को माता के दर्शन को माता के दर्शन को माता के दर्शन को सोना 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 चांदी हो गई माता रे होने आके सोना चांदी हो गई माता रे होने आके चमन बड़ी माँ के दर्शन को माता जी के दर्शन करने भक्ति से आए, माता जी के दर्शन करने भक्ति से आए। चरणों में माँ शीश झुकाए, मन मन चित बरसाए, चरणों में माँ शीश झुकाए। और सारे भक्ति क्या करें? हर माला माला माला, हर माला माला माला, माला माला माला, माला माला माला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। यानी कि जिनके हृदय से निकल गया है काम का बाण, उसी को होता है निर्वाण। जिसके अंदर से काम का बाण नहीं निकला है उसका निर्वाण नहीं होता। और भगवान पार्श्वनाथ ने आज निर्वाण को प्राप्त किया था। सप्तमी तो बहुत सारी आती है, सप्तमी तो बहुत सारी आती है, लेकिन यह श्रवण शुक्ला सप्तमी मोक्ष सप्तमी बन जाती है, मुकुट सप्तमी बन जाती है। क्योंकि आज के दिन भगवान ने लोक के शिखर मुकुट पर विराजमान हो गए थे, यानी सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए थे। इसलिए आज के दिन को मोक्ष सप्तमी अर्थात मुकुट सप्तमी के नाम से जाना जाता है। विचार करना बंधुओं, भगवान पार्श्वनाथ का जीवन ऐसा जीवन रहा कि पूरा का पूरा जीवन बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के और जब तक उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक उनके जीवन में उपसर्ग ही उपसर्ग होते रहे। और उपसर्ग खाली
रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने अपने जीवन काल में ही उपसर्ग को सहन नहीं किया, बल्कि भगवान पार्श्वनाथ ने अभी भी उपसर्गों को सहन किया जा रहा है। भगवान पार्श्वनाथ अभी हमारे बीच में नहीं है, सिद्धिशिला में है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर आज भी हमारे पास में है। और आज जितने भी तीर्थ है, जितने भी क्षेत्र है, और सभी लगभग क्षेत्रों पर पार्श्वनाथ के जो क्षेत्र उन पर आज भी उपसर्ग हो रहे हैं। चाहे किसी भी तीर्थ को देख लीजिए, जो प्राचीन तीर्थ है भगवान पार्श्वनाथ के, उन पर उपसर्ग हो रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर के उपसर्ग दूर किया था। आज वर्तमान में ना कोई धरणेन्द्र आने वाले हैं, ना कोई पद्मावती उनके उपसर्ग को दूर करने के लिए आने वाली है। हमको ही धरणेन्द्र बनना होगा और हमको ही पद्मावती बनना होगा और हमारे तीर्थों को बचाना होगा। जो हमारे क्षेत्रों पर अन्य लोग उपसर्ग कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ इसलिए तो महान है, इसलिए तो भगवान पार्श्वनाथ के आज भी अतिशय है, क्योंकि जो जितना संघर्ष कर लेता है, जो जितना उपसर्ग को सहन कर लेता है, वो उतना ही महान बन जाता है। इसलिए आज सबसे ज्यादा यदि तीर्थ किसी के हैं तो वो किसके हैं? किसके हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। सबसे ज्यादा यदि जिनालय किसी तीर्थंकर के हैं तो वो किसके हैं? पार्श्वनाथ भगवान के। और जितने जिनालय हैं, किसी भी तीर्थंकर के जिनालय हो, किसी भी जिनालय की मूलनायक प्रतिमा हो, लेकिन यदि उन जिनालयों में किसी तीर्थंकर की मूर्ति मिले ना मिले, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति अवश्य मिलती है। और भक्त किसी तीर्थंकर को ज्यादा स्मरणीय नहीं करता है तो सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान को करता है। और हम भी बहुत कम पुण्यशाली नहीं है जो कोटमा नगरी के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है। और निश्चित है कि पार्श्वनाथ भगवान ने इतने उपसर्गों परिश्रम को सहन किया है। यदि हमारे जीवन में भी उपसर्ग आते हैं और हम भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट, संकट, पीड़ाएं भी हमारी भी दूर होती हैं। बंधु, भगवान पार्श्वनाथ का शासन काल तो बहुत कम रहा है, भगवान पार्श्वनाथ का शासन काल तो बहुत कम रहा है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय और भगवान की प्रभावना बहुत चिरकाल तक रहने वाली है। बहुत काल तक अतिशय सर्वाधिक यदि सबसे ज्यादा प्रभावना है, सबसे ज्यादा यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो है पार्श्वनाथ भगवान। जब भी कोई कष्ट आता है हमारे जीवन में तो किसी का नाम ले ना ले, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जरूर नाम लेते हैं। और आज भगवान पार्श्वनाथ जो क्षमा की मूर्ति ही नहीं बल्कि दया की मूर्ति भी थे। भगवान पार्श्वनाथ भगवान क्षमा के ही धनी नहीं थे बल्कि दया की मूर्ति थे। जब भगवान पार्श्वनाथ मरुभूमि की पर्याय में थे 10 वर्ष पूर्व, तब उनके भाई ने उनके ऊपर शिला पटक दी थी, फिर भी कुछ नहीं कहा था। और उसके बाद जब पार्श्वनाथ भगवान हाथी की पर्याय में थे, और जब हाथी की पर्याय में थे, जंगल में थे, जंगल में विचरण कर रहे थे और अचानक तूफान आ जाता है। इतना तूफान, इतना तूफान, इतना तूफान आता है, पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेता है। और इसी बीच हाथी देखता है कि जिस जगह मुझे पैर रखना है उस जगह तो खरगोश बैठा हुआ है, जीव बैठा हुआ है। और कहते हैं कि वो हाथी बहुत समय तक अपने पैर को नीचे नहीं रखता है, ऊपर के ऊपर किए रहता है। आखिर पूरा तूफान थम जाता है, बारिश थम जाती है। बहुत समय तक 3 पैर पर इतना बड़ा शरीर खड़ा रहने से जैसे ही तूफान थमता है
उसे लगता है कि ये जीव सुरक्षित है, और वो जो खरगोश था वो खरगोश भी क्या होता है, वहां से भाग जाता है, और जैसे ही पैर जमाता है कि हाथी गिर जाता है और कुछ समय के बाद में मरणांत हो जाता है, और मरण करके वह स्वर्ग में जाकर के देव होता है। कहने का मतलब ये है कि भगवान पार्श्वनाथ हाथी की पर्याय में भी उनके अंदर से दया नहीं गई, उस समय भी उन्होंने जीवों को बचाया है, और आज भी जो स्मरण करता है उसके भी कल्याण होते हैं। आज के दिन हम यही प्रार्थना करेंगे, यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, जिस तरह आपके अंदर उपसर्गों को सहन करने की आपके अंदर शक्ति आई, वैसी शक्ति हमारे अंदर भी आए और हम भी उन उपसर्गों को सहन कर सकें और एक दिन आपके जैसे बन सकें। इसी शुभ भावना के साथ आज वैसे बहुत अच्छा नजारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिखर जी का नजारा मुझे लगता है फीका पड़ गया होगा, लेकिन कोकमा में जो शिखर जी का निर्माण हुआ है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां शिखर जी से उठ करके शिखर जी यहाँ पर कोतमा नगरी में आ गई हो, और कोतमा नगरी का पूरा वातावरण ऐसे लग रहा था कि आज पूरा कोतमा भगवान से तीर्थंकरों से तीर्थंकरमय हो गया है। सभी लोग जब अपने सिर पर भगवान को लेकर चल रहे थे, वो नजारा एक अलग ही नजारा था, बहुत सुंदर नजारा था। और ये सारा नजारा आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे थे उन सभी बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है। करीब 8 दिन से सभी बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे, रात क्या दिन क्या जब भी टाइम मिलता तब आकर के मेहनत कर रहे थे। रोमिल जी, संभव जैन, निशित जैन, स्वीटी, टीनी, अर्पित, प्रासुक, चुनमुन भैया, निखिल भैया, ऋषि, सुजल, आदर्श, इन सभी लोगों ने और साथ में माता जी के डायरेक्शन में सभी लोगों ने काम किया। जोरदार तालियां बजाइए इन सभी बच्चों के सम्मान में, ताकि ये लोग आगे बढ़ें और इसी तरह से समाज का सहयोग करते रहें। और सभी लोगों ने, सभी इंद्रों ने, मुख्य स्वधर्मेंद्र और सभी इंद्रों ने सभी बोली दाता, और खासकर हमारी भाभी लोग जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत मेहनत करके निर्वाण लाडू को सजाया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर मैं आप लोगों के लिए आशीर्वाद देना चाहूंगी कि यही निर्वाण आपके लिए परम निर्वाण को देने वाला बने। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, पूरी कमेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को सुंदर रूप देने का भाव बनाया। सभी लोगों के लिए पुनः आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धि। उन्होंने निर्णय दिया है, निर्णय सभी को स्वीकार होना चाहिए। कई बातें जो प्रतियोगिता होती हैं, हम रागद्वेष करते हैं। हमने पुरस्कार के लिए ये लड्डू नहीं बनाए हैं, हमने अपनी भावनाओं की विशुद्धि के लिए लड्डू को बनाए हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करना तो हमारी सामान्य सी बात है। बाकी जिन लोगों ने भी लड्डू बनाए सब लोगों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाना है। जितने भी लोगों ने लड्डू बनाए हैं, 30 जितने भी लोग हैं, सबको सांत्वना पुरस्कार अवश्य प्रदान किया जाना है। तो आइए अब मैं निर्णय यहाँ पर दे रहा हूँ, जो निर्णय लोगों ने हमारे पास निर्णय दिया है। 62 मार्क्स के साथ 2 लोगों को संयुक्त रूप में प्रथम स्थान उनकी दृष्टि में प्राप्त हुआ है, और वो सबसे पहला है गुरु सेवा मंडल। चलिए, इस शिखर जी के प्रतीक स्वरूप जो लड्डू बनाया है बहुत सुंदर। चलिए, प्रथम शिखर जी को अर्पण करने की बोली प्रारंभ करो भाई, कहाँ से शुरू करें? लड्डू को चढ़ाने परिपुष्पांजलि शिवे अब अस्त्र से पूजन चीर सौंप के समान हम सहजाइए एक बार ये बोलिए पार्श्वनाथ के सेवे सारे लोग बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। देखिए सबको याद है पार्श्वनाथ पूजा, नीचे की 2 लाइनें सबको पढ़ना है, मीठी मीठी तालियां बजाते जल चढ़ाइए। और चंगे नदी कैसे नदी सत्य कंडी लीजिए, आप चले नच बहुत आपको भरेंगे। आओ भाई नमस्ते पार्श्व इधर में संसार का रास्ता चंद्रन भावती चंगे चंद के समाने अक्षता लाएगी, चंद के संगे प्रसाद पर
चल चल के सगे पिता में को नशाए के पुष्प निर्वाणी अरे देवी रानी बाबे रानी मिस्टी सच मिस्टी आप चल चलते सुधा गिरो देखो हमें और सुना तुझे भी सेवर आओ मिलन पार्टनर इंद्राय नमः सुधारो विनाशा दिव्य नैवेद्य निर्वाणी अलिका रसिको अलिका रसिको शिकाता आमाता सच बुदिया दे रवि कोट की सुधारे श्री कृष्ण का जैसे हम जन्म कल्याण करता चिंता बड़ी प्रार्थना इंद्राय नमः महारिधम निर्वाणी ओ कल कोशी का दसी आई कलिकायते चतुर्थी आई कलिपास एकादशी आई तब पाया हमन भाई अपने कर लोच सकीना अब पहुंची चरण जकीना आओ मैं पौष के शेखते से तपनो पास में जिंदा है महादेव महारिधम निर्वाणी हो गली जीत चतुर्थी आई तब केवल जाने पाए तब प्रभु उपदेश जकीना अब जीवन को सुख दी आओ रंगत और धार चरण मणि अटकोड़ी बंदो आओ सहित कर जोड़ी ओ श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी पे भीतर हर सोसान सब तुम दो माई अनिरुद्ध प्यार नमो तस पाए कवियों बोले रामचंद्र के सतरे वीर लाड़ तेरा आदि गुण धीरे पांच कोण मुनि मोती मदार बाबा गिर बंधो निरार आठ कोण मुनि मोती पयान सिर सत्वर गिर की सी भाव सहित मन श्री वल्लभ मुक्त में गए हाथी कोड़ी मुनि मोरों है सिर गज पंथ शिखर सुरसार इनके चरण नमोते होगा सुग्रीव सुनी तब गवा के ये गाने तोड़ ज्ञान विमुक्ति पयान कवि गिरिवन तमुझे ज्ञान नंद अनंत कुमार सुजान पांच कोड़ी धर्म प्रमाण मोक्ष जगदीश काम कुमार उठ कोई बरदो भगवान भगवानी वरुणयन सुचंको दक्षिण दिशि चोर कीर्तन इंद्रजीत अर्कों पर कर्ण देवंतो अवतार कर ओ सुवर्ण भद्र आदि मुनि जान पावा गिरिवर शिखर में जान चेरल तीर की मार भक्ति नहीं बरदो नितास होली बलिहा में करो पश्चिम दिशा बाण गिरो गुरुदत्तादि मुनि सुरजा भक्ति गए बंदो नितार हरिवार महावार होए लोई नायक भार मिले हो श्री अष्टावन भूति बजाए देवन जोनित सुरत समाए रचना मुर्गी विसाक्षान कहाँ पेड़ी नाम प्रधान तारे तीन कोड़ी मुनिराय जिनके चरण नमो चितलाय मंगल मन के देंगे होय वैष्णवी दिशा कुंद गिरि सोय कुलभूषण जिस भूषण नाम इनके चरण कन नाम दशरथ राजा के सुत करे देश कली के पात सोए कोड़ी सिरावनी कोड़ी प्रमाण हम पूजे मोक्ष कल्याणा मेरा हम पूजे मोक्ष कल्याणा हम पूजे मोक्ष कल्याणा ओम ह्रीं श्रावण सुनना सभी लोग अपने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए ऐसे दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए हाथ जोड़ते हुए ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां महामोक्ष मंडल मंडिताय
बेटा हो